सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग इथिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए में पूछ रहा है कि BIS क्या होता है। आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का ए में बोल रहा है कि BIS क्या होता है। ये आसान सा टॉपिक है। आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 2 को सॉल्व करना है। तो आप केवल एक बार सुन लो, आप एग्जाम में लिख कर आ जाना। 1-2 बार देखना वीडियो, 1.5x 2x पे आसानी से लिख कर आ जाओगे। तो BIS होता है क्या, समझो। देखो, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड्स बॉडी होता है जो वर्क करता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। और ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आधारित होता है। और इसकी स्थापना जो है वो 1986 में किया गया था। और एज पर द प्रोविजन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। ठीक है, मोटा मोटी आप लिखना कैसे, BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऐसे लिख देना। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था, ये लिख देना। और उसके बाद लिख देना ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर काम करता है। बस इतना लिख देना BIS में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रहेगा दिमाग में, आप आसानी से लिख कर आओगे। देखो, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बस आप एक ऐसे जान लो। देखो, BIS का जो मेन फंक्शन है आप वो जानो, क्योंकि आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। देखिए, सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये इसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड क्या होंगे, देखिए, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट्स स्टैंडर्ड्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। मोटा मोटी ये क्या करता है, ये एक ऐसी संस्था है जो क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करती है, उसके प्रोडक्ट और सर्विस पे ज़्यादा फोकस करने का काम करती है। दीज स्टैंडर्ड्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ एरिया इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस। ये जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये वाइड रेंज ऑफ वैरायटी को इंक्लूड करती है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर हो गया, कंज्यूमर गुड्स, सर्विस, इस सब पर ये नज़र रखती है ताकि सर्विस अच्छा हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट BIS का। ठीक है, आपको मोटा मोटी पॉइंट याद रखना था। पहला क्या था, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अब दूसरा देखो क्या है। देखो, हम PDF निकलवा नहीं पाए हैं तो आप लोग उतना परेशान मत होना। देखो, दूसरा है सर्टिफिकेशन। BIS जो है वो सर्टिफिकेट देने का भी काम करती है डिफरेंट इंडस्ट्री को, डिफरेंट फील्ड में। ठीक है, तो ये हो गया सर्टिफिकेशन। आपको पहला क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा क्या है, सर्टिफिकेशन। ये केवल आप पॉइंट याद रखोगे तब एग्जाम में लिख कर आओगे। ठीक है, BIS ऑफर सर्टिफिकेशन सर्विस टू प्रोडक्ट एंड सिस्टम दैट मीट द रेलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। द BIS certification mark, commonly known as the ISI mark, is a hallmark of quality and safety of consumers in India। मोटा मोटी ये समझना, सर्टिफिकेशन याद रखना, और ये सर्टिफिकेट देने का काम करता है डिफरेंट फील्ड में, इतना बस याद रखना। उसके बाद अगला है, और ये प्रोडक्ट को टेस्ट करने का भी काम करता है। एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग। ये क्या करता है, प्रोडक्ट को टेस्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि क्वालिटी को चेक करता है ये जो संस्था है BIS। पहला क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा सर्टिफिकेशन, तीसरा प्रोडक्ट टेस्टिंग का ये काम करता है। और देखो, ये चौथा क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ, चौथा है, देखो ये, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ देखो, चौथा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर भी ध्यान रखता है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय प्रमोटिंग क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इन प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। क्या क्या ये, पहले तो वो प्रोडक्ट को चेक किया, सर्विस अच्छा किया, इससे क्या हुआ, कंज्यूमर जो है, जो उसको खरीदेगा, वो उसका प्रोटेक्शन अपने आप इंक्रीज कर गया। ठीक है, देखो पांचवा पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है हम लोग का। देखो पांचवा पॉइंट क्या है, ये प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एडॉप्शन। क्या करेगा, जो अच्छा काम कर रहा है किसी भी फील्ड में, प्रोडक्ट उसका अच्छा, क्वालिटी अच्छा है, हेल्थ के लिए वो सब अच्छा है, तो उसको ये प्रमोट करने का भी काम करता है। ठीक है,
तो देखो BIS वर्क्स टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बाय इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसी टू एनहेंस कंपटीशन, फैसिलिटेट ट्रेड एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। मोटा मोटी आप याद करना, BIS का मतलब क्या था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये किसके अंदर काम करता था, गवर्नमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर ये काम करता था, ठीक है। और इसके बहुत सारे फीचर थे, ये स्टैंडर्ड को डिसाइड करता था, ये प्रोडक्ट टेस्टिंग करता था, ये सर्टिफिकेट देने का काम करता था, ये प्रमोट भी करता था, कंज्यूमर को सर्टिफिकेट सेफ्टी भी प्रदान करता था, ठीक है। तो BIS का मोटा मोटी समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। अब देखो अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो गया, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ये B है, ये है IRC। देखो IRC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। IRC एक संस्था है जो रोड के बारे में डिजाइन करता है कि रोड की क्वालिटी क्या होना चाहिए, रोड में क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, रोड को कैसे बनाए कि वो बहुत दिन तक टिके, यही सब काम करता है IRC, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना एक बार भी सुन लोगे तो एग्जाम में लिख कर आओगे, इतना श्योरिटी है। द इंडियन रोड कांग्रेस IRC इज अ लाइक ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल हु फोकस ऑन मेकिंग श्योर आवर रोड आर सेफ, वेल डिजाइन एंड ड्यूरेबल। मोटा मोटी वही सब लिखा हुआ है। अब देखो इसका स्टेप होना चाहिए, देखो स्टेप क्या हो, देखो अगर रोड बनेगा तो उसका कुछ गाइडलाइन होगा, तो ये गाइडलाइन ऑफ रोड मतलब रोड जो बनेगा उसका क्या क्या गाइडलाइन होने चाहिए वो IRC क्रिएट करता है, IRC बताता है, ठीक है। उसको अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तब उस समय क्या अप्लाई होना चाहिए, यही सब IRC बताता है। अगला टर्म देखो, आप मोटा मोटी पॉइंट याद रखना, पहला क्या था पॉइंट, गाइडलाइन ऑफ रोड, दूसरा पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समय समय पर क्या करते हैं IRC अपने आप में सुधार करते रहते हैं कि रोड के बारे में खोजते छानते बीनते रहते हैं ताकि रोड का जो डेवलपमेंट है वो होते रहे। मटेरियल के बारे में देखेंगे, नया नया जो टेक्निक आ रहा है उसके बारे में ये देखते रहते हैं, तो ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप बस पॉइंट याद रखना, पहला है गाइडलाइन फॉर रोड्स, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है शेयरिंग नॉलेज। ये जो होता है IRC अपना नॉलेज अपने पास नहीं रखता, वो शेयर भी कर देता है ताकि सभी को जानकारी हो और काम जो हो वो बेटर तरीके से हो। देखो ठीक है, शेयरिंग नॉलेज हो गया। देखो अगला है टर्म, ये देखो 4 नंबर है स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी। देखिए ये हम लोग जो रोड पर चलते हैं उसके लिए भी IRC डिसाइड करती है कि हेलमेट होना चाहिए, बेल्ट सीट लगा होना चाहिए, क्या क्या जो सेफ्टी है वो भी IRC डिसाइड करती है। कनेक्टिंग एक्सपर्ट, समय समय पर ये एक्सपर्ट को भी कनेक्ट करते रहती है ताकि और उसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए वो एक्सपर्ट से जानकर, क्योंकि उसके पास क्या होता है मान लो एक्सपर्ट में कोई भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, उन सब से आइडियाज़ लेके उस सब का एक्सपीरियंस है उसका काम करके रोड में और अच्छा होना चाहिए। ये था मेरा मोटा मोटी IRC का मतलब समझ गए, एक संस्था है जो रोड बनाता है, रोड की क्वालिटी में सुधार करता है, रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, लोगों की सेफ्टी के लिए काम करता है। यही सब आप भर भर के आ जाना पेज में, ठीक है। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर ये C है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। देखो ये 8 का जो C है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है यही आ जाए। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स क्या होता है, ध्यान से एक बार सुन लो केवल। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर एक प्रकार का प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो टेक्निकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। देखो द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट ब्रिंग्स टुगेदर इंजीनियर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स क्या करते हैं, डिफरेंट जगह को डिफरेंट जगह से इंजीनियर्स को ये लाते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ बिग क्लब फॉर इंजीनियर्स टू कनेक्ट, शेयर नॉलेज एंड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। इससे क्या होगा, जगह जगह से इंजीनियर आएंगे, इससे क्लब बड़ा हो जाता है और वहाँ पर आके लोग अपना अपना आइडिया देते हैं, अपना अपना इनोवेशन देते हैं और एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इससे क्लब बढ़ा जाता है। देखो इसको अब हम ब्रेक डाउन कर दिए छोटा छोटा पार्ट में, ध्यान से देखो। पहला है इंजीनियर्स क्लब। इंजीनियर्स क्लब में क्या होगा, इसमें सभी तरह के इंजीनियर आते हैं। मान लो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबको बुलाया गया तो सबका फील्ड अपना अपना अलग होगा, किसी का सिविल होगा, किसी का मैकेनिकल होगा, किसी का इलेक्ट्रिकल होगा, और साले जब मिलेंगे तो एक बड़ा क्लब मेरा बन जाएगा और सब लोग एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अपने अपने फील्ड में सब अपना अपना ज्ञान देंगे। दूसरा है देखो शेयरिंग नॉलेज। शेयरिंग नॉलेज में क्या होगा, जिनके पास जो जो आइडिया है अपने अपने फील्ड में वो सब एक दूसरे से बताएंगे और अपने आप को काम करेंगे।
अगला है मेरा लर्निंग एंड ग्रोइंग, जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको सीखते रहेंगे वो क्लब के माध्यम से, और अपना जो इन्हेंसिंग पावर है, स्किल पावर है, वो बढ़ाते रहेंगे। अगला देखो, अगला है उसी में स्टैंडर्ड एंड इथिक्स, जो जो इथिक्स का जो काम है वो हम लोग करते रहेंगे। अगला है नेटवर्किंग। देखो नेटवर्किंग का मतलब हुआ ना कि हम जो काम नहीं करते हैं वो काम दूसरे से सीख लेंगे, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, एक बार पढ़ना थोड़ा थोड़ा आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। ये जो PDF है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, बहुत सारा इसमें PDF है, बस आप थोड़ा थोड़ा भी जानोगे तो 2 पेज 3 पेज भर के आओगे एक क्वेश्चन में 7 में 7 दे देगा, 14 में 14 लेके दे देगा। और सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, एक दूसरे को उस ऑर्गेनाइजेशन में मोटा मोटी हेल्पफुल भी हम लोग करते रहेंगे। तो मोटा मोटी आप ये समझ गए होंगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स क्या है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कुछ नहीं था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सभी इंजीनियर्स आते थे और अपना अपना ज्ञान देते थे उसमें, इनोवेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, ये था मेरा मोटा मोटी वो। अब देखो लास्ट का है AICTE, कुछ नहीं है AICTE, आप लोग ध्यान से केवल एक बार समझ लो। 1 मिनट, ये क्या हो गया, देखो हाँ, AICTE क्या है, ध्यान समझो। AICTE कुछ नहीं है, AICTE का फुल फॉर्म समझ लो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इंडिया डेट ओवरसी एंड रेगुलेट टेक्निकल एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। देखो AICTE एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन है, जो जितने भी कंट्री में जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको हैंडल AICTE करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले है, इसको हम ब्रेक कर दिए हैं फिर भी पॉइंट वाइज में ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सबसे पहला है रेगुलेटिंग टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या करता है, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल कॉलेज खोलता है, उसमें क्या होना चाहिए, उसका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सब ये स्टैंडर्ड डिसाइड यही करता है AICTE, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखिए अप्रूविंग कॉलेज। AICTE है वो कॉलेज को अप्रूव करता है, कॉलेज में कौन सा कोर्स होना चाहिए, ये सब यही AICTE प्रोवाइड करता है। सेटिंग स्टैंडर्ड, ये जो है देखिए सेटिंग स्टैंडर्ड मतलब AICTE टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड था, उसको ये प्रोवाइड करने का काम करता था। स्टैंडर्ड मतलब होता है ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है उस पूरा करिकुलम में, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वालिटी फैकल्टी जो होगा उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यही सब बताता है AICTE इसमें, ठीक है। देखो प्रमोटिंग क्वालिटी, दिन प्रतिदिन क्या करता है ये क्वालिटी को भी इंक्रीज करते रहता है अपने वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, टेक्निकल एजुकेशन में, ताकि बच्चों को कोनो दिक्कत न हो। इनकरेजिंग इनोवेशन, अब ये क्या करता है ना कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में सबके दिमाग में नया नया इनोवेशन आते रहता है, उसको ये इनक्रेज करने का काम करता है थ्रू इक्वल, मतलब कुछ इसको क्या फंडिंग दे देता है, इनिशिएटिव दे देता है कुछ, ताकि वो जो उसका जो इनोवेशन आया वो उसको वो आगे बढ़ाए। इंश्योरिंग इक्विटी, ठीक है, इंश्योरिंग इक्विटी लास्ट वाला टर्म था, पढ़ लेना थोड़ा सा, आपको दिमाग में आ जाएगा। तो इसी तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, AICTE, आप लिखोगे कैसे, बस ये ध्यान रखना, क्या PDF में दिया गया उसको कोई लेना देना नहीं, आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, इतना रिकॉल नहीं कर पाओगे, बस मोटा मोटी आप जान लो ये होता है एग्जाम टाइम में, और जाके लिख के आ जाना, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट का वीडियो रहता है, आप लोग जानते ही हो। AICTE क्या था, एक टेक्निकल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट था जो पूरे ऑल ओवर कंट्री में जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते थे उसको ही हैंडल करने का काम करता था, उसको सेफ्टी, उसको इनोवेशन, उसका जो क्या क्या प्रॉपर फैकल्टी का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पूरा गाइडलाइन ये प्रोवाइड करता था AICTE। तो चलिए यहीं पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए।